बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सीआर सर्क्यूट, दैट इज सीरीज सीआर सर्क्यूट और आरसी सर्क्यूट। देखते हैं बच्चों, पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ये 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, हाँ, एफ इज इक्वल टू कितना है, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है। एक एसी वोल्टेज सोर्स है, इसका नेट वोल्टेज भी दिया गया है, वी एन इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। नेट वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज 20 वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज एफ एंड दिस इज वी एन, इज कनेक्टेड अक्रॉस आर एंड सी। ठीक है, आर एंड सी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 12 वोल्ट्स। चलो ठीक है, 12 वोल्ट्स। वी आर इज गिवन, ओके, वी आर इज ऑल्सो गिवन, वी आर इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। The voltage across C, हाँ, the voltage across C, what is the value of voltage across C पूछ रहा है। VC is equal to question mark। बच्चों, हमको पता है in a series RC circuit what is the total voltage, VN is equal to square root of voltage across resistor, that is VR square, plus voltage across capacitor, that is VC square। ठीक है, now we are supposed to calculate VC। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दो, वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस ऑफ वी सी स्क्वायर हो जाएगा। वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एन स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। व्हाट इज वी सी, वी सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वी सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एन स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। जब भी आपको वी सी पता करना है, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एन स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर कर दो। या नहीं तो अगर आपको वी आर फाइंड आउट करना है, वी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एन स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और आंसर आ जाएगा। वी एन इज इक्वल टू कितना है, वी एन इज इक्वल टू 20 दी होल स्क्वायर है, माइनस ऑफ वी आर कितना है, वी आर इज 12 वोल्ट्स, 12 दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाँ, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, जब भी इस तरह 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है, यूज द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 12 इंटू 20 माइनस 12। ये बहुत ही आसान तरीका है सिंपलीफाई करने का। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 into 8, that is equal to square root of 8 2s are 16, 1 8 3s are 256। what is the value, 256 is a perfect square है, okay? 16, okay, square root of 256 is 16 volts is the right answer, 16 volts is the right answer। this is the value of the voltage across the capacitor, 16 volts। ठीक है बच्चों, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। दूसरा प्रॉब्लम है, हाँ, ये कह रहा है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड, हाँ, सी है, ठीक है, 100 माइक्रोफैरड है। माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻⁶ होता है फैरड, एंड रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 100 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एसी। ये सीरीज सी आर सर्क्यूट है, ठीक है, जो एक नेट वोल्टेज से लगाया गया है 220 वोल्ट्स, ओके, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ओके। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय, द करंट लीड्स द वोल्टेज। बच्चों, हमको तो सी आर सर्क्यूट सीरीज में लिखना है, हम जानते हैं, ठीक है, ये वी एन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये करंट है इन ए सीरीज सर्क्यूट, करंट इज
common, whatever the current that is flowing in C, same current is flowing in R. Okay, V, the voltage across the resistor and the current across the voltage across the resistor and the current flowing in the resistor will be in phase. Okay, I ये रहा तो वी आर यहाँ आ जाएगा तो आर विल बी हियर. What about XC? In case of XC, the voltage will be lagging by an angle 90 degree. तो ये VC हो जाएगा. VC मतलब VC is equal to I to XC, राइट XC. ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ दो. This is what? In case of series RC circuit, we know the voltage phasor. voltage phasor किस तरह लिखना है? ये current है, ठीक है. This is the current. Okay, current and voltage will be in phase. That is VR is equal to IR. in phase है, ठीक है. और the voltage across the capacitor will be, ये VR है, voltage across the resistor and voltage across the capacitor is VC. ठीक है बच्चों. XC होता है capacitive reactance of C. ये रहा voltage across the capacitor VC, that is lagging by angle 90 degree here. And now this is the total voltage. Okay, total voltage, that is VL, that is nothing but I into Z. और ये क्या होता है बच्चों? VC is equal to I into XC. ठीक है. नो यहाँ पे R लिखा गया है. This is called voltage phasor and this is called resistance phasor. ये है आपका voltage phasor diagram for CRR RC circuit, that is in series, where VC is the voltage across C and VR is the voltage across R and XC is the capacitive reactance. कैपेसिटर को पकड़ के हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं, that is XC बना रहे हैं. ये I जो है x एक्सिस में है, that is common because current is common in C and R. VR will be in phase with I क्योंकि रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दे आर इन फेज. यहाँ पे है VR is equal to IR and the voltage across capacitor will be lagging by an angle 90 degree with respect to what? With respect to current. Okay, and now this is the total voltage. Vn is equal to I into Z, voltage phasor diagram. इससे हम यहाँ पे R ले लो, XC ले लो और यहाँ पे Z ले लो. ठीक है, तो ये ड्रा कर दो. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फेजर. रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम. और ये एंगल 5 हो जाएगा. दिस एंगल इज 5. रिमेंबर, ओके, दिस इज आर XC एंड दिस इज व्हाट? यहाँ से Z ले लो, Z. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट tan of phi. tan of phi. tan of phi is equal to क्या है? Opposite by adjacent, that is XC by R. Now we will calculate XC. XC कितना है? XC is equal to 1 by omega C होता है, that is equal to 1 by 2 pi FC. ठीक है, that is equal to 1 divided by 2 into pi into frequency. हमको कितना दिया गया है? फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, that is given here. Okay, that I will substitute here 50. And what is the value of the capacitor? The value of the capacitor is 100 microfarad. 100 microfarad दिया गया है. ठीक है बच्चों, into 100 into 10 to the power of -6. ठीक है बच्चों, that is equal to 10 to the power of +6 ऊपर आ जाएगा. 2 into 50 is 100. 100 into 100, that is 10 to the power of 4 pi हो जाएगा. XC will be equal to how much? 10
टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा 6 - 4 बाई पाई, दैट इज इक्वल टू 100 बाई पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 100 बाई पाई ओम हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 100 बाई पाई ओम। अगर आपको डायरेक्टली पता है हाउ टू राइट द रेजिस्टेंस फेजर डायग्राम फॉर ए सीआर सर्क्यूट, that is series CR circuit or series RC circuit, you can directly write tan phi is equal to XC by R। ये लिखने के लिए मैं ये सब समझाया आपके लिए। ठीक है, अब आपको पता है ओके व्हाट इज tan of phi। ओके, tan of phi will be as it is here, that is opposite by adjacent। XC आपको आ गया, XC कितना है 100 डिवाइड बाई पाई, और what is the value of R? What is the value of R? They have given the value of the R is 100 ohm। ओके, यहाँ पे 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 100 गेट्स कैंसल, phi is equal to that is equal to कितना आ जाएगा 1 by pi, therefore phi will be equal to tan inverse of 1 by pi, tan inverse of 1 by pi। The current leads the voltage by an angle how much? Tan inverse of 1 by pi। ये करंट जो है, जो टोटल करंट जो है ना, टोटल करंट, दिस इज टोटल करंट, एंड व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? दिस इज द टोटल करंट। ओके, एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, this is the total voltage, this is phi, the angle between total current I and the total voltage Vn is phi। सवाल में ये कह रहा है the current leads the voltage। हाँ, करंट क्या हो रहा है? लीड हो रहा है, किससे? वोल्टेज से, by an angle how much? tan inverse of 1 by pi, by an angle tan inverse of 1 by pi is the right answer for this question। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ये 110 वोल्ट 60 वाट्स लैंप इज रन फ्रॉम ये। अच्छा चलो ठीक है, ये एक बल्ब है। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट्स है। ठीक है, बल्ब तो एक रेजिस्टिव सर्किट होता है। VR इज इक्वल टू 110 वोल्ट दिया गया है, पावर भी दिया गया है। चलो ठीक है, लिख लेंगे पावर इज इक्वल टू कितना है? 60 वाट्स है, इज रन फ्रॉम ये। अच्छा ठीक है, इसको एक AC वोल्टेज सोर्स से लगाया है, उसका नेट वोल्टेज है कितना? 220 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, यूजिंग ये कैपेसिटर, यहाँ पे जो है कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया गया है इन सीरीज विद द लैम्प इंस्टेड ऑफ ये रेजिस्टर, देन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज अबाउट। अच्छा ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बच्चों एक बल्ब है जो जिसका वोल्टेज 110 वोल्ट्स है और जो कैपेसिटर से इन सीरीज जोड़ा गया है, इज रन फ्रॉम ये 220 वोल्ट्स। ठीक है, इसी मीन्स यूजिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द लैम्प। ओके, instead of a resistor then the voltage across the capacitor is about। अच्छा, ये what is the voltage across the capacitor ये पूछ रहा है, what will be the voltage across the। बच्चों हमको पता है RC सीरीज सर्किट में what is the total voltage? Vn will be equal to square root of VR square plus of VC square। अब हमको VC लिखना है डायरेक्टली, वी कैन राइट VC is equal to square root of क्या हो जाएगा? Vn square minus of VR square हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स एंड सिंप्लीफाई फॉर VC, तो क्या हो जाएगा? VC is equal to square root of Vn we know how much 220 volts the whole square minus VR कितना है? 110 volts the whole square। VC is equal to, देखिए बच्चों ये 220 है, ये 110 है, इसको 1
110 इंटू 2 कर देंगे दी होल स्क्वायर माइनस 110 दी होल स्क्वायर। अब 110 कॉमन लेंगे, 110 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आने से ये 110 हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर आने से। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बचेगा माइनस 1 स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल 110 4 माइनस 1 इज 3 हो जाएगा। ओके 110 व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, व्हाट इज रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73। ओके इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो नहीं है और 110 से ज़्यादा, इट शुड बी ग्रेटर देन 110 एंड इट शुड बी लेस देन 220, ठीक है। तो आंसर कितना है, ग्रेटर देन 120 लेस देन 220 इज 190 volts। ओके VC इज इक्वल टू 190 volts इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। हाँ ये कह रहा है द सर्किट शोन फिगर इफ बोथ द बल्ब्स B1 एंड B2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, दीज टू बल्ब्स आर आइडेंटिकल, इनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है, then what, okay, this is connected with a capacitor and this is connected with a inductor, ठीक है, Z1 will be equal to how much, ये बच्चों क्या है, ये एक रजिस्टर है कनेक्ट किया गया है किससे, कैपेसिटर से। सो देन व्हाट विल बी Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Z1 इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं। R1 is connected with the capacitor, okay, what is its impedance, Z1 दे रहा हूँ मैं, Z1 is equal to square root of R1 square, that is nothing but square root of क्या हो जाएगा ये, R1 स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा सी डी होल स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है। what is this one, inductor connected in series with a resistor R2, Z2 is equal to square root of R2 स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर हो जाएगा, that is equal to square root of R2 square plus of omega L the whole square। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, this is Z1, this is Z2, okay, they have the same resistance, R1 is equal to R2, वो तो ठीक है। then both bulbs have equal brightness, हाँ brightness पता करने के लिए you should be knowing the power, ठीक है, पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर दैट इज इक्वल टू IRM स्क्वायर इनटू R, दैट इज नथिंग बट IRMS क्या होता है, VRMS बाई Z होता है, Z दी होल स्क्वायर इनटू R। हाँ बच्चों, जिसका पावर ज्यादा, ठीक है, उसका ब्राइटनेस ज्यादा। अब रेजिस्टेंस तो ठीक है, R1 is equal to R2 is equal to, they have the same resistance, okay, that is there, but वोल्टेज भी सेम होगा क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। R क्या है, सेम है, और VRMS क्या है, सेम है, वोल्टेज अक्रॉस Z1 and Z2 will be equal, why, because they are connected in parallel। अब रही बात, it depends on Z, brightness depends on Z here। हाँ चलो Z फाइंड आउट करते हैं। बोथ बल्ब्स हैव इक्वल ब्राइटनेस, पहला सवाल। दूसरा सवाल, B2 will be brighter than B1, ओके, ठीक है, as the frequency is increased, इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, as the frequency is increased, यहाँ गौर करो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा Z1, as frequency increases what happens to Z1, at frequency increases what happens to Z1, Z1 will be, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Z1 will be decreased, Z1 will be decreased, okay,
एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस Z1 विल बी इंक्रीज, और Z2 क्या हो जाएगा, Z2 will be increased. Okay, as omega increases Z1 is decreased, Z2 is increases, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. हाँ, as omega is reduced, ओमेगा को reduce करने से ये increased है बच्चों, decrease and again increase. Okay, मैं डाउन आरो 1 लिख रहा हूँ. as omega is decreased, Z1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ जाएगा, और Z2 क्या हो जाएगा, Z2 is Z2 decreases. हाँ, as frequency is increase, अब बात चल रही है इंक्रीज की. brightness of B1 will increase, brightness of B1 will increase. हाँ, अगर Z1 लो हो गया तो what happens, P increases, average power increases, average power increases. Okay, and what happens to this one, Z2. Okay, average power, अगर Z2 इंक्रीज हुआ तो average power decreases. ओके, हाँ ये देखेंगे. as the frequency is increase, चलो ठीक है, सिर्फ ये कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से brightness of B1 will increase, correct, brightness of B1 will increase, right. Okay, and that B2 will decrease. हाँ ये तो चलो ठीक लग रहा है, यस ठीक है. as frequency is decrease, चलो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो Z1 इंक्रीज हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और अगर Z2 डिक्रीज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. चलो ये क्या कह रहा है, एज फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज. नो, रॉन्ग. ओके, दिस इज द राइट आंसर. ओके, दिस इज द राइट आंसर. एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल डिक्रीज. ये बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट यही है. यू हैव टू फाइंड द value of Z, that is you have to find how Z increases or decreases when the frequency is changed. मैंने आपको क्लियरली बता दिया है. चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं. The diagram shows a capacitor C and resistor R connected in series to an AC source V1 and V2. Okay, R voltmeters and A is ammeter. बट ये तो बस CR सर्क्यूट है. ठीक है, C और R है, जोड़ा गया है एक वोल्टेज सोर्स से. ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है, बस ये नेट वोल्टेज है. ये वोल्टेज क्लास सी VC रहेगा, वोल्टेज क्लास VR रहेगा. ठीक है, ये VC है, ठीक है, ये VR है. ठीक है, सीरीज में जोड़ा गया है. VC के पास एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, बस ये क्या है, V1. ठीक है, V1, और क्या है यहाँ पे, R के पास एक और एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है वोल्टेज मेजर करने के लिए. ये V2 है. ठीक है, V1 इज इक्वल टू VC मेजर करेगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, V2 क्या मेजर करेगा, VR मेजर करेगा. चलो ठीक है, और एक अमीटर लगा दिया है, बस अमीटर है. ठीक है, ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा. बस अमीटर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सेम है, करंट विल बी सेम. ओके, अब हम क्या करेंगे, कंसिडर नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रीडिंग इन ये एंड V2 और रीडिंग. अब हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा कर लेंगे. ठीक है, पर ये सीरीज RC सर्क्यूट, ये रहा करंट. ठीक है, करंट, और ये रहा वोल्टेज. वी नो दैट करंट एंड वोल्टेज VR विल बी ऑलवेज इन फेज. चलो ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी लैगिंग. ठीक है, एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज. ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था हाउ टू ड्रॉ दी वोल्टेज फेजर डायग्राम फॉर ये सीरीज RC सर्क्यूट. ठीक है, ये I and VR will be in phase because that is resistor. Okay. In case of capacitor, voltage will be lagging by angle 90 degree with respect to the current. ठीक है, with respect to the current it is lagging. और यह रहा total voltage. Total voltage is given by Vn is equal to I into Z. ठीक है, तो ये VR is equal to क्या है, यहाँ पे V1 है, सॉरी VR is equal to V2 है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V1 दिया गया है. ठीक है, और I एज इट इज. ओके, I को ये मान के चल रहे हैं. ओके,
it is reading in the ammeter. Reading in A, okay, reading in A and V2 are always in phase. Reading in A and V2 are always in phase. ठीक है, ये तो सही लग रहा है, बिकॉज I and V2 are always in phase, सही है. Reading in V1, reading in V1 is ahead in phase with reading in V2. No, ahead in phase, ahead नहीं है, ठीक है. V2 देखिए, V2 देखिए और V1 देखिए, ठीक है. ये क्या हो रहा है, लैग हो रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया. एक्चुअली V1 इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू V2. ये कह रहा है अहेड बोल रहा है, अहेड मतलब लीडिंग हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि ये लैगिंग है, बिहाइंड है. रीडिंग इन ये, चलो ठीक है, रीडिंग इन ये एंड V1 आर नहीं होगा. देखिए I and V1 they are what, not in phase. V1 is lagging with respect to I. ये भी रॉन्ग हो गया. Which is the correct? तो first is the right answer for this one. Reading in A and V2 are always in phase हो रहा है. One is the right answer for this question. आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम्स के साथ. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the comment box. Thank you one and all.